जी स्टूडेंट्स, आपके पास एक और क्वेश्चन है। पहले मैंने आप लोगों को 2 डिजिट लिए थे, जिससे मैंने आप लोगों को मल्टीपल्स बताए थे कि इनके मल्टीपल्स ले लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास 3 वैल्यूज़ हो जाएं तो फिर आप उसके मल्टीपल्स कैसे फाइंड करेंगे? आपके पास क्या है? पहला 5, 10 एंड 4। आपके पास ये 3 डिजिट नंबर हो गया। 3 डिजिट मतलब कि 3 डिजिट्स मतलब 3 वैल्यूज़ हो गई हैं। अंडरस्टैंड? एक ये 1 वैल्यू, सेकंड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू। अब आपने क्या करना है कि मल्टीपल्स लिखने हैं आपने। पहले क्या मैं लिखूंगी? मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड मल्टीपल्स ऑफ 4। फिर मैं आपको याद करवा दूं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं कि किसी फिक्स नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं, जो आंसर आता है उसे मल्टीपल्स कहते हैं। जैसे मैंने 5, 10 एंड 4 जो है वो फिक्स्ड कर लिए हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है फिक्स्ड नंबर का, तो मैंने ये वैल्यूज़ फिक्स्ड की हुई हैं और इनका मैं क्या लिखूंगी? मल्टीपल्स लिखूंगी। और अब देखें कि मैं मल्टीपल्स कैसे लिखूंगी कि 5 का पहला मल्टीपल क्या है? 5, 10, 15, 20, 25। 10, 20, 30, 40, 50 एंड 4 के 4, 8, 12, 16 एंड 20। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, कि अगर आपके क्वेश्चन में मैं इजाफा ये कर दूं कि अगर मैं ये बोल दूं, अगर आपके क्वेश्चन में ये लिखा हुआ हो कि राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो आपने सिर्फ 5 तक ही लिखने हैं। अगर आपको ऊपर क्वेश्चन में ये गिवन हो कि राइट फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो यू विल राइट 6 मल्टीपल्स हेयर। लेकिन अगर आपको मेंशन नहीं है तो आप इसको 10 तक लेके जा सकते हैं, 12 तक लेके जा सकते हैं, जहाँ पे आपके कॉमन मल्टीपल्स आपको लग रहा हो कि इसमें कॉमन मल्टीपल्स आएंगे। जैसे मेरे पास क्या है कॉमन मल्टीपल्स इसमें? तो आपके पास अब देखें कि चेक करें कि आपके पास कोई कॉमन आ रहा है मल्टीपल। यस, 5 में क्या आ रहा है? 20, 10 में भी क्या है? 20 एंड 4 में भी क्या है? 20। तो आप क्या करेंगे कि 20 को सर्कल कर लेंगे। ये यहाँ पे सर्कल कर लिया है, तो आपके पास कॉमन मल्टीपल क्या आ गया है? 20। स्टूडेंट्स, हमारे पास जब एक कॉमन मल्टीपल हो और कोई कॉमन मल्टीपल ना आ रहा हो, तो फिर हम क्या लिखेंगे? तो आपके लिए आंसर ये है कि देखें कि लीस्ट एलसीएम का क्या मतलब है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि छोटा कोई कॉमन मल्टीपल लेना है आपने। तो अब अगर आगे जाके, अगर मैं टेबल्स को आगे कंटिन्यू करूं, आगे जाके कोई और कॉमन मल्टीपल आ जाता है तो वो ऑब्वियसली के 20 से क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन हमें चाहिए कौन सा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि छोटा चाहिए। तो हमारे पास अगर एक है तो वही हमारे पास क्या होगा? लीस्ट होगा। तो हमारे पास क्या है? 20 इज द आंसर। जी तो स्टूडेंट्स, अब सेकंड मेथड क्या है आपके पास? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। कि अब आपने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है 50 एंड 60। अब आपने इसकी क्या करनी है? फैक्टराइजेशन करनी है। आपने फैक्टर्स बना लेना है और प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। ये देखें कि आपने 2 से इसको क्या किया है? आपने एलसीएम लिया है 2 से, और ये आपके पास क्या आ गया है? एंड पे 5 आ गया है, जो कि क्या है? प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम नंबर है, इसको आप यहीं पे स्टॉप कर देंगे, और यहाँ पे क्या आ गया है? 3 आ गया। तो 3 इज आल्सो अ प्राइम नंबर। ये आपने फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब आपने क्या करना है कि आप यहाँ पर लिखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ, किसकी फैक्टराइजेशन की आपने? 50 की। और 50 यहाँ लिखेंगे, और फिर आगे इसके आगे क्या लिख लेंगे? फैक्टर्स लिख लेंगे, जो कि क्या है? 2, 5 एंड 5। आगे क्या है? फैक्टराइजेशन of 60 is equals to 2 multiply 5 multiply by and 3। आपके पास आगे क्या आ जाता है? स्टेप कॉमन लेते हैं आप लोग। कॉमन आप क्या लेंगे? फैक्टर। इसमें अब कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं? एक ये 2 है और एक ये 2 है। कॉमन आने के लिए जितने डिजिट्स होते हैं, अगर आपने 2 की फैक्टराइजेशन की है तो दोनों में वो चीज़ होना ज़रूरी होती है। अगर यहाँ पे थर्ड नंबर भी होता, अगर आपने उसकी भी फैक्टराइजेशन की हुई होती तो उसमें भी 2 आना ज़रूरी है, तब आप कॉमन ले सकते हैं।
कॉमन का ये मतलब है कि जितने नंबर्स की आपने फैक्टराइजेशन की है उन सब फैक्टराइजेशन में वो नंबर मौजूद हो। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 मौजूद है, तो ये 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। एंड यू विल सर्कल। अब आपके पास नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 है, लेकिन ऊपर आपके पास नहीं है 2, तो 2 कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पर क्या है, आपके पास 5 है और इसमें भी 5 है, तो 5 क्या आ गया है, कॉमन आ गया है। और ये देखें आगे आपके पास कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। वन मोर थिंग कि जो चीज़ कॉमन आ जाती है उसको हम लोग एक दफ़ा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2 भी एक दफ़ा लिख लिया और फिर क्या लिख लिया आपने, 5 भी 1 टाइम लिख लिया। अब आपने क्या करना है, कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन। कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स। आपके पास क्या है, अब आपने एलसीएम कैसे फाइंड करना है कि कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। आपके पास कॉमन फैक्टर्स कौन से थे, 2 एंड 5 थे। अनकॉमन कौन से थे, 5, 2 एंड 3। तो आपने इन्हीं के साथ इनको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। जब आप लोग इन सब फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ गया है, आंसर 300। तो आपके पास ये सेकंड वे था, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आपने एलसीएम फाइंड करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो है सेकंड मेथड क्या था, आपके पास बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड क्या आपके पास, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि अगर आपके पास क्वेश्चन गिवन हो और आपको कहा जाए कि एलसीएम फाइंड करें इसका, लेकिन किस से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो आपने पहले क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। 216 के आपने क्या बना लेने हैं, फैक्टर्स बना लेने हैं। ये आपने सीखे हुए हैं, ये मैंने आपको बताए हुए हैं कि 2 8 टाइम 16 एंड 2 4 टाइम 8 एंड 2 टाइम 4। इसी तरीके से आपने 32 का भी एलसीएम ले लिया एंड 108 का भी। ये आपके पास फैक्टर्स हो गए हैं, ये आपके पास फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। Here I have write फैक्टराइजेशन ऑफ 16। आपने क्या लिखा है, फैक्टराइजेशन आपने जो की हुई है ऊपर, वो आपने इसके क्या लिखा है, फैक्टराइजेशन ऑफ 16। जो 16 की फैक्टराइजेशन की है आपने यहाँ पे सारे फैक्टर्स लिख लिए हैं। यहाँ पे फैक्टराइजेशन किसकी है, 32 की, और आपने यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, जो फैक्टर्स बने हैं 32 के वो आपने यहाँ पे लिख दिए हैं। आगे क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ 108, आपने ये इसके भी फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए हैं। अब बारी आती है कॉमन फैक्टर्स की। कॉमन फैक्टर्स का मतलब ये है कि कौन से फैक्टर्स इनमें कॉमन हैं। और मैंने आपको एक बात पहले भी बताई हुई है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि जो कॉमन देखा जाता है, जितनी आपने डिजिट्स की फैक्टराइजेशन की होती है उन सब के फैक्टर्स के आपने कॉमन देखना होता है कि वो जो फैक्टर्स हों वो सब में सेम हो। तो आपके पास क्या है कि इसमें भी 2 मौजूद है, इसमें भी और इसमें भी। यू विल सर्कल द 2 एंड यू विल सर्कल द 2 अगेन। ये देखें कि आपके पास क्या है, आप मैंने कॉमन जो चीज़ें थी वो क्या थी, 2 2 एंड 2, तीनों में 2 लिखा हुआ है तो ये कॉमन हो गया, इसको मैंने सर्कल कर लिया। इधर भी 2 2 एंड 2 क्या था, कॉमन था, मैंने इसको भी सर्कल कर लिया। और एक और बात जो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, वो ये है कि जो कॉमन होता है उसको हम लोग 1 टाइम लिखते हैं। जैसे ये 2 तीनों में, लेकिन हम लोग 1 टाइम लिखेंगे। और ये क्या आ गया यहाँ पर भी, ये। अब एलसीएम का क्या मतलब है कि एलसीएम अब बाय प्राइम फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में एलसीएम को आप कैसे लिखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, अनकॉमन फैक्टर्स। आपने क्या करना है एलसीएम में कि कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है अनकॉमन के साथ। तो आपके पास कॉमन क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये कॉमन है, और अनकॉमन क्या है, ये जिनको आपने सर्कल नहीं किया हुआ ये सारे क्या है, अनकॉमन है। तो आपने इनको भी इधर ही लिख देना है। ये 2 आपने लिख लिए, अब ये 3 टाइम 2 लिखेंगे आप लोग।
और ये आपके पास 3 टाइम्स 3। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये देखिए स्टूडेंट्स कि आपके पास जो कॉमन और अनकॉमन आए थे फैक्टर्स वो आप लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई कर लिए हैं। तो आपके पास जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया है वो आया है 3 4 5 6 3456। दैट इज़ योर आंसर।